मैंने बार बार कहा कि मुझे शुगर के स्पेशलिस्ट को दिखाना है, मुझे नहीं दिखाया जा रहा। मैंने कहा मुझे इंसुलिन की जरूरत है, मुझे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। ये एक पक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहती है नहीं, ऐसे कैसे करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन का वो पक्ष क्या है? नहीं साहब, इनकी कोई शुगर नहीं बढ़ रही, नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ। पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा दो बहस हैं, दो पक्ष हैं। एक पक्ष अरविंद केजरीवाल का पक्ष है, आम आदमी पार्टी का पक्ष है। वो पक्ष है कि मुझे 20-22 सालों से डायबिटीज है, मैं 12 साल से इंसुलिन पे हूं, मैं 50 यूनिट इंसुलिन रोज लेता हूं। इंसुलिन पे जाने वाले मरीज की शुगर बढ़े तो इंसुलिन से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने बार बार कहा कि मुझे शुगर के स्पेशलिस्ट को दिखाना है, मुझे नहीं दिखाया जा रहा। मैंने कहा मुझे इंसुलिन की ज़रूरत है, मुझे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा कि आप डॉक्टर नहीं दे सकते तो मैं अपने प्राइवेट डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे यानी कि मोबाइल फोन से उससे परामर्श करना चाहता हूं। ये एक पक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहती है नहीं, ऐसे कैसे करने देंगे। दूसरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी और तिहाड़ जेल का है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन का है। वो पक्ष क्या है? नहीं साहब, इनकी कोई शुगर नहीं बढ़ रही, नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, हमारे पास जब डॉक्टर है तो डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? इंसुलिन की जरूरत इन्हें है ही नहीं। जब जरूरत होगी हम इन्हें इंसुलिन दे देंगे, अभी इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ये दो पक्ष हैं। मैं आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहां स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है? ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या
डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। कल तक ये लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ तो जेल में मौजूद है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बेड है, इंसुलिन है, सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे डायबिटोलॉजिस्ट से दिखवाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। कल की रिपोर्ट भी मैंने देखी। दिल्ली में, देश में हर परिवार में मैं मानता हूं कि एक बुजुर्ग होगा जिसको डायबिटीज होगी, सीवियर डायबिटीज होगी। और मुझे लगता है कि देश में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो इंसुलिन पे होंगे, जिनकी शुगर सिर्फ इंसुलिन से कंट्रोल होती है। जब जब आपको डायबिटीज होती है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कहिएगा चैनल के ऊपर कि सौरभ भारद्वाज ने झूठ बोला, लाइएगा डॉक्टर और स्पेशलिस्ट बताने के लिए कि नहीं सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं ऐसे स्पेशलिस्ट आए जो कहें कि जब जब शुगर के मरीज की शुगर को आप मॉनिटर करने की बात करते हैं, आप क्या मॉनिटर करते हैं आप बताइए। आप कहते हैं कि फास्टिंग शुगर कितनी है, यानी कि आप सुबह सुबह उठे आपकी शुगर कितनी है। फिर आप नाश्ता करते हैं, जाहिर सी बात है नाश्ते के बाद आपकी शुगर बढ़ेगी, और 2 घंटे बाद आपकी वो शुगर कितनी कम हो गई, आपकी बॉडी कितना हार्मोन बना रही है, कितना मेटाबॉलिज्म है आपका, उसके 2 घंटे बाद नापा जाता है कि अब शुगर लेवल क्या है। ये हर आदमी जानता है देश के अंदर। दोपहर का खाना खाएंगे तो उसके 2 घंटे बाद नापेंगे कि अब कितना लेवल है, और रात का खाएंगे तो 2 घंटे बाद नाप के देख लेंगे कि कितना लेवल है। यही होता है तरीका, स्टैंडर्ड तरीका है, ग्लोबल तरीका है, इसको बदला ही नहीं जा सकता। अब देखिए बदमाशी और षड्यंत्र देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का। जो रिपोर्ट, जो झूठ का पुलिंदा कल मीडिया को दिया गया, उसमें शुगर कौन सी दी हुई है? शुगर रैंडम। उसमें शुगर खाने के 2 घंटे बाद की नहीं है, ना फास्टिंग की शुगर है, शुगर रैंडम है। रैंडम का क्या मतलब है? कोई भी शुगर का मरीज अगर अपनी शुगर नापता है तो उसकी शुगर बढ़ती भी बहुत तेजी से है और घटती भी बहुत तेजी से है। इसीलिए शुगर का मरीज अगर बहुत हाई डायबिटिक हो तो जेब में ग्लूकोज लेके, टॉफी लेके, कोई मीठा लेके घूमता है। कई बार आपने देखा होगा डायबिटीज का मरीज बेहोश हो जाता है तो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी लाओ, चीनी का पानी पिलाओ, इसको ग्लूकोज पिलाओ, ताकि उसकी शुगर लेवल ऊपर आए और वो बच जाए, वरना वो मर जाएगा। डायबिटीज के मरीज की शुगर एकदम घटती है। जैसे ईडी की कस्टडी में मुख्यमंत्री की शुगर 46 तक पहुंच गई थी, 46 पहुंची थी। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਣ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ?
D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।